हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.3 के सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था। तो अब उसके आगे के एक्सरसाइज अर्थात एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन को आज की वीडियो में हम सोल्व करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो को भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो आज का आपका पहला प्रश्न है वो क्या कहता है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको द्विघात समीकरण दिया हुआ है, पहले हमको जांच करना है उनके मूल की प्रकृति। यदि मूल का अस्तित्व हो तब हमें उन मूल को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये इसमें आपका 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हम एक एक करके तीनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था वो क्या था, वो था आपका 2x² माइनस 3x प्लस का 5 बराबर 0। सबसे पहले हम इसके मूलों की प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। तो मूलों का प्रकृति इसके डी पे डिपेंड करता है। डी मतलब क्या होता है, विवेचक या विवेकता। द्विघात समीकरण के हमने फर्स्ट वीडियो में आपको ये सभी चीज़ें बताई थी। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कैसे उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ए का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे ए बराबर क्या है, 2 है, और बी बराबर क्या है, -3 है। ठीक है, बी बराबर क्या है, -3 है, और सी बराबर क्या है, 5 है। ठीक है, अब यहाँ से हम डी बराबर निकालेंगे। तो डी बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए b² माइनस 4ac, तो यहाँ से हम डी निकालेंगे। तो हम सबका मान रखने जा रहे हैं इसमें। अब तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी बराबर, b का मान कितना है, -3 का स्क्वायर माइनस 4, और a का मान 2 और c का मान 5। तो यहाँ से आपका आ जाएगा डी बराबर -3 का कितना हो गया, 9, माइनस ये 4 × 2 8 × 5 कितना हो गया, 40। तो यहाँ से अगर डी बराबर निकालिएगा तो माइनस से कितना हो जाएगा, 31। क्या हो जाएगा, माइनस का 31। तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि कौन डी का मान कब क्या होता है, तो मूलों की प्रकृति कैसी होती है। अगर देखिए, अगर डी बराबर ग्रेटर देन 0 आ गया तो इस मूल का अस्तित्व होता है और इसके 2 असमान मूल होते हैं। अगर डी बराबर 0 आ गया तो इसमें भी जो समीकरण है उसका अस्तित्व होता है, मूलों का अस्तित्व होता है और 2 समान मूल मिलते हैं। और अगर डी बराबर इज लेस देन 0 हो गया तो इसमें मूल का अस्तित्व नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई समीकरण नहीं है कि जिनके मूलों का अस्तित्व होगा। कब होगा, जब डी लेस देन 0 होगा तब। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे डी बराबर -31 आ गया, तो इसका मतलब कि डी इज क्या है, डी इज लेस देन 0। क्या है, डी इज लेस देन 0। तो जब डी इज लेस देन 0 की जब आती है कंडीशन, इसमें क्या हम लिखेंगे कि अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये डी इज लेस देन 0 आ गया तो इनके मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन देते हो, जब मूलों का अस्तित्व है ही नहीं तो हम इसका मूल का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 था। वो क्या था आपका, जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था वो था आपका 3x² माइनस 4√3x और प्लस का 4 बराबर 0। अब इसका भी हम पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम a बराबर निकालेंगे तो 3, b बराबर निकालेंगे तो -4√3 और c बराबर निकालेंगे तो 4। यहाँ से d बराबर निकालते हैं तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ से d बराबर निकालेंगे। अब यहाँ पे हम सबका मान रख देते हैं। तो सबका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए b का मान हमारा क्या है, -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 3 और c का मान 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d बराबर -4 का कितना हो जाएगा, 16 और √3 का स्क्वायर 3। तो 16 × 3 16 × 48। ठीक है, ये हो जाएगा 16 × 48 माइनस 4 × 3 12 और 12 × 4 कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ से d बराबर क्या आ गया हमारा, यहाँ से हमारा d बराबर 0 आ गया। क्या आ गया, d बराबर 0।
तो जब d बराबर 0 होता है तो यहाँ क्या लिखेंगे, जब d बराबर 0 होता है तो मूलों का अस्तित्व तो होता है, यहाँ लिखेंगे अतः जो मूल है, अतः मूलों का अस्तित्व है, ठीक है, तथा दोनों मूल क्या हैं, समान हैं, तथा दोनों मूल समान हैं, ठीक है। इसका अगर हम मान निकालेंगे, इसके जो दो मूल निकालेंगे और दोनों मूल का मान हमारा सेम आएगा, मतलब जो पहला x का मान आएगा वही दूसरा भी x का मान आएगा। तो चलिए अब हम इसके x का मान को निकाल देते हैं। तो x का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे द्विघात का जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। तो यहाँ x बराबर लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे x बराबर माइनस बी का मान हमारा कितना था, माइनस का 4√3, तो माइनस का 4√3 अंडर रूट में क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमारे यहाँ पे कितना आया है, यही ना हमारा है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो है हमारा d का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac मान कितना आया, लास्ट में हमारा 0 आया। यहाँ पे देखिए लास्ट में हमारा 0 आया है, तो हम यहाँ भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान की जगह पर 0 को रख देते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम 0 रख देते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब 0 और बटा में 2, और एक मान कितना है, एक मान आपका है 3, तो 2 × 3, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर देते हैं। आगे सोल्व करने क्या लिखेंगे, x बराबर ये माइनस की जगह अंदर तो प्लस का 4√3, यहाँ देखिए यहाँ प्लस माइनस होता है, फार्मूला में भी यहाँ प्लस माइनस होता है, यहाँ फार्मूला में तो है ना, फार्मूला में भी है, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस और माइनस, √0 का मान 0 बटा में 6, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से इसको दो भाग में बांट देते हैं। एक हो गया आपका 4√3 प्लस 0 बटा में 6, एक हो गया 4√3 माइनस का 0 बटा में 6, दो माना गया आपका x का। अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 4√3 प्लस 0 कीजिएगा तो वही हो जाएगा 4√3 बटा में 6, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 4√3 बटा में 6, ठीक है। अब इसको हम कटा देते हैं, तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका कितना बार में, यहाँ देखिए ये कट जाएगा 2 से 3 बार में, और ये कट जाएगा 2 से 2 बार में, ये भी कट जाएगा 3 बार में, और ये भी कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 2√3 बटा में 3, और यहाँ से भी जाएगा 2√3 बटा में 3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ दोनों मूल हमारा क्या है, समान है। तो दोनों मूल समान इसलिए है कि हमारा d बराबर क्या आया था, 0 आया था। तो d बराबर 0 होने पर मूलों का अस्तित्व होता है और दोनों मूल समान होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन था। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम देख लेते हैं। वो क्या कहता है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो क्या है, वो है 2x स्क्वायर, क्या है 2x स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस का 6x और प्लस का 3 बराबर 0, यही तो है हमारा। तो यहाँ से देखिए यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर माइनस का 6 और c बराबर 3, ठीक है। यहाँ से हम d बराबर निकालते हैं, तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान कितना है माइनस का 6, तो माइनस का 6 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3, तो d बराबर कितना हो गया 36 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, ठीक है। तो यहाँ से जगह d बराबर कितना 12। तो जब d का मान हमारा 12 आ गया, तो अब देखिए अब यहाँ x का मान हम निकालेंगे। तो देखिए जब d का मान 12 आ गया, तो d का मान 12 आने से आपको क्या पता चलता है कि d इज ग्रेटर देन क्या है, d इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि अतः जो इसका मूल है, अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है और दो असमान मूल हैं, ठीक है। मूलों का अस्तित्व है और दो इसके असमान मूल मिलेंगे, मतलब जो दो मान आएगा x का वो दोनों अलग अलग होगा। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं द्विघात वाला, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक है, बटा में 2a। अब देखिए अब यहाँ से हम मान को पुट करते हैं,
तो जो आपका b का मान है यहाँ से लिखेंगे x बराबर माइनस b का मान कितना था -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac का मान कितना है यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका d है, d का मान क्या था b स्क्वायर -4ac, यही तो है आपका d। तो d का हमारा लास्ट में सोल्व करने में कितना आया है, d का हमारा लास्ट में सोल्व करने में 12 आया, कितना आया है 12। तो यहाँ पर भी हम b स्क्वायर -4ac के जगह पर क्या रख देते हैं 12 बटा में 2। a का मान कितना है आपका, a का मान था आपका कितना 2 था, ठीक है। तो a बराबर 2। अब देखिए, अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो x बराबर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 6 प्लस माइनस, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो 12 है इसको लिख सकते हैं 4 × 3 अंडर रूट में आए, तो 4 से निकलेगा रूट से बाद कितना हो जाएगा 2 रूट 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम 12 को 4 × 3 में तोड़ दिए, तो 4 निकलेगा बाहर, तो 2 और रूट 3 है तो रूट 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 रूट 3। यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ठीक है, नहीं तो आप कन्फ्यूज जाइएगा, ये बस आपको बताने के लिए वहाँ पे बता दिए थे। अब देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 रूट 3, नहीं 4 रूट 3 नहीं, यहाँ से निकलेगा तो 2 रूट 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 4 अंदर में होगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 3, क्योंकि 4 आएगा रूट से बाहर तो 2 आएगा, 2 रूट 3 बटा में 4, ठीक है। अब देखिए, अब आगे क्या करेंगे, अब इसको 2 भागों में तोड़ देते हैं। तो जब 2 भागों में तोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, एक आएगा आपका 6 प्लस 2 रूट 3 बटा में 4, एक आएगा 6 माइनस 2 रूट 3 बटा में 4, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम तोड़ देते हैं, इसको इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 बटा में 4, और इसमें से अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3 माइनस का रूट 3 बटा में 4। ये देखिए इसको हम काट देते हैं 2 से, ये कट जाएगा 2 बार में और ये भी कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो अब इसका मान हमारा क्या आ जाएगा, अब जो इसका मान है उसको हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 बटा में 2, और ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 बटा में 2, ठीक है, 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा में 2। तो ये देखिए, ये जो है आपका 2 अलग अलग मूल आ गए, 2 अलग अलग मूल आ गए, दोनों मूल कैसे हैं अलग अलग हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन का था। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखिए क्या कहता है आपका, वो कहता है कि निम्न, वो क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण, क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हैं, ठीक है। मतलब इस हमको 2 समीकरण दिया हुआ है और बोल रहा है कि इन दोनों समीकरणों के मूल क्या हैं, बराबर हैं। तो मूल बराबर होने के लिए हम आपको बताए थे कि मूल बराबर होने के लिए क्या होता है, d बराबर 0। तो हम d बराबर 0 पर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं। अब देखिए, जो आपका पहला समीकरण था वो क्या था, पहला समीकरण आपका क्या था, पहला था आपका k क्या था 2, पहला जो आपका था वो था 2x स्क्वायर प्लस का kx और प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। तो यहाँ से अगर जो मूल बराबर हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, मूल बराबर हैं अतः, यहाँ लिखेंगे मूल बराबर हैं अतः d बराबर 0, ठीक है। तो जब d बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से देखिए जो आपका समीकरण था वो क्या था, 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो 2, b बराबर निकालेंगे तो k और c बराबर निकालेंगे तो 3, ठीक है। तो यहाँ से हम d बराबर निकाल लेते हैं, तो d का मान कितना हो जाएगा, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ d बराबर 0 के बराबर हमको लेना है, क्या लेना है, 0 के बराबर लेना है। तो यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि d बराबर 0 तब होता है जब दोनों मूल बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन में हमको बोला था कि इन समीकरण के दोनों मूल क्या है, आपस में बराबर हैं, तो d बराबर हम 0 लेके चलेंगे। तो जब d बराबर 0 लेके चलेंगे तो यहाँ पे हम इसका मान रखते हैं, ठीक है। तो मान रखेंगे तो हमारा जो b का मान है वो क्या है, वो k के बराबर है। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2 और c का मान 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 2 8 × 3 24, तो प्लस का बराबर किस जाएगा, तो प्लस का 24, ठीक है। अब यहाँ से देखिए k बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 24, k बराबर अंडर रूट 24। तो k बराबर कितना हो जाएगा, 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 24 को तोड़ सकते हैं 4 × 6। तो जब इसको 4 × 6 कीजिएगा तो इसमें से 4 बाहर आ जाएगा,
तो के बराबर 2√6, और ये प्लस माइनस में आता है, ये बात ध्यान रखिए क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसके दो मान आएंगे, के दो मान आएंगे, प्लस माइनस 2√6। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपका क्या है, प्लस माइनस 2√6। अब इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी हमको के का मान निकालना है और उसमें भी यही बोला है कि इसके मूल दोनों बराबर हैं। तो जो दूसरा है वो क्या आपका प्रश्न है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0। तो पहले हम इसको गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx और प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम a बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा के, यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा के, और b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2k और c बराबर हो जाएगा 6, c बराबर 6। ठीक है, अब यहाँ से हम इसके मान को निकालते हैं। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, d बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। ठीक है, d बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। तो d बराबर क्या हो गया, यहाँ देखिए d बराबर 0, तो d बराबर क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए अब इसमें हम मान रखते हैं। तो b का हमारा कितना मान है, तो माइनस का 2k, तो ये हो जाएगा माइनस का 2k स्क्वायर और माइनस का 4, a का मान कितना है k और c का मान 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 24k बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम 24k को माइनस के बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर 24k। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ इसको इस तरह लिख सकते हैं, 4 इंटू के बराबर 24k। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ से एक के आपका कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जब एक के से एक के कट गया तो ये आपका क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4k बराबर 24। तो के बराबर कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा के बराबर 6। तो यहाँ से हमारा के का मान 6 आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया था वो था आपका, इसमें आपका के बराबर 6 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि एक आम का बगीचा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है दोगुनी है, मतलब लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। अगर चौड़ाई x है तो इसका लंबाई कितना है 2x है और इसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम किसी एक को मानेंगे, आप या तो लंबाई मान लीजिए तो चौड़ाई मान लीजिए। ठीक है, हम किसी एक को मान लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम मानते हैं, यहाँ क्या मानेंगे, माना आम की बगीचा की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, माना आम की बगीचा की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो इसकी चौड़ाई, इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से कितनी है दोगुनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः लंबाई बराबर 2x मीटर, क्योंकि क्वेश्चन हमको बोला था कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है दोगुनी है। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या करेंगे इसका हम, और हमको इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आगे का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से लंबाई कितना है 2x चौड़ाई x, तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है वो कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर बराबर 800। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम 2 से कटाएंगे 800 को तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, x स्क्वायर बराबर 400। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 400। तो अंडर रूट 400 का मान कितना हो गया 20। यहाँ से क्या लिखेंगे x बराबर 20। तो अब देखिए हम क्या माने थे, हम चौड़ाई माने थे। यहाँ लिखेंगे चौड़ाई बराबर x बराबर कितना हो गया 20 और लंबाई क्या लिखेंगे, और लंबाई बराबर 2x बराबर 2 इंटू 20 बराबर कितना हो गया 40। ठीक है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चौड़ाई 20 है तो इसका लंबाई कितना है 40 है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जब क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु
ज्ञात करें। सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ऐसा स्थिति संभव है या नहीं है। अगर है तो उसके बाद हम उसमें x का मान निकाल के उसकी वर्तमान आयु निकालेंगे। तो हमको कंडीशन क्या दिया हुआ है कि दो मित्रों के आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, वर्तमान में जो योग है वो क्या है, 20 वर्ष है, लेकिन 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्तमान को मान लेंगे। ठीक है, वर्तमान के बाद उन दोनों में हम 4 माइनस करके और गुणा कर देंगे तो कितना हमारा आएगा, गुणनफल 48 जाएगा। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे हम किसी एक को मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, माना एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, जब एक की x वर्ष है तो दूसरे क्या होगी, दूसरे की वर्तमान आयु बराबर 20 माइनस x, क्योंकि दोनों की जो आयु का योग है वो कितना है, 20 वर्ष है। तो जब दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है तो ए का x हो गया, तो ए का कितना होगा, 20 माइनस x। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब आगे हम किसको क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 4 वर्ष पूर्व इनके आयु का गुणनफल, यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व इनके आयु का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल क्या दिया हुआ है हमारा। सबसे पहले हम 4 वर्ष इनकी आयु क्या होगी उसको देख लेते हैं। तो ए की आयु x है, तो 4 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x माइनस 4। जब वर्तमान में आप x वर्ष के हैं तो 4 वर्ष पूर्व कितने को होगा, x माइनस 4। और दूसरा जो वर्तमान में 20 माइनस x वर्ष का है, तो इसमें 4 वर्ष पूर्व और घटा देंगे तो इसका 4 वर्ष की आयु हो जाएगा। और दोनों का जो गुणनफल वो कितना दिया हुआ है, 48। तो अब का हो जाएगा x माइनस 4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और माइनस का x बराबर 48। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से इसको हम अंदर दोनों से आपस में गुणा कर देते हैं। तो यह का हो जाएगा 16x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 64 और ये हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस का 4x बराबर 48। ठीक है, यहाँ से माइनस का x स्क्वायर, ये 16x और प्लस 4x कितना हो जाएगा, प्लस का 20x। और ये देखिए माइनस का 64, ये जगह बराबर से अगर इस साइड हो जाएगा माइनस का 48 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 112 बराबर 0। अब इसको माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम इसको पहले चेक करेंगे कि ये संभव है कि नहीं, मतलब ये अस्तित्व में भी है भी या नहीं भी है। उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। अगर अस्तित्व में रहेगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम a बराबर निकालेंगे तो 1, b बराबर निकालेंगे तो माइनस का 20, c बराबर निकालेंगे तो 112। तो यहाँ से अगर d बराबर निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से b का मान कितना है, b का मान है आपका माइनस का 20, यहाँ लिखेंगे d बराबर माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। तो कितना हो जाएगा, 400 माइनस का ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 1, 4 में गुणा कीजिएगा 112 का, तो कितना हो जाएगा 448। ठीक है, यहाँ से देखिए ये आपका था d बराबर, यहाँ भी लिखेंगे d बराबर कितना आ गया, ये देखिए ये आपका d बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 48। तो इसका मतलब कि जो d का मान है वो कितना आ गया, लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव आ गया तो d का मान लेस देन 0 आ गया। तो जब d का मान लेस देन 0 होता है तो समीकरण का अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए समीकरण का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 में जब इसका अस्तित्व ही नहीं है तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि इसका कोई भी इसका मान तो हमको मिलेगा नहीं। तो इसलिए ये संभव नहीं है। क्वेश्चन हम पूछा था कि यदि ये संभव है तो हम लिख देंगे इसका आंसर में कि ऐसा स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, क्या क्या परिमाप, यहाँ परिमाप है, ये परिमाण नहीं है, ये क्या है, परिमाप, परिमाप, ठीक है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ऐसा पार्क बनाना संभव है या नहीं है, और यदि है तो इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई को ज्ञात करना है। यहाँ चौड़ाई है, यहाँ ऊंचाई नहीं है, ये भी गलती टाइप हो गया है। ये क्या है, यहाँ पे चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई। इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। क्वेश्चन पर देख लीजिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। यहाँ ऊंचाई गलती से लिखा गया है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके लिए एक पेज लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम किसी एक को मानेंगे, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, और चौड़ाई बराबर y मीटर, ठीक है। अब देखिए तो हमारा जो इसका परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 80, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हो जाएगा 2x प्लस 2y, सॉरी यहाँ पे 2x प्लस 2y कुछ नहीं करते हैं गुणा अंदर में, क्योंकि हमको x प्लस वाई बराबर निकालना है। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 बटा में 2, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा हमारा, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 40। तो यहाँ से अगर हम x बराबर या y बराबर निकालेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 40 माइनस x, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ दिया था, क्या दिया था, इसका क्षेत्रफल दिया था। तो क्षेत्रफल पर हम एक बार देखते हैं। अभी यहाँ लिखेंगे अब लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या, क्षेत्रफल। तो लंबाई आपका क्या है, लंबाई हम क्या माने हैं, x, इंटू चौड़ाई हमारा क्या था, y था, लेकिन y का मान यहाँ पे क्या निकाले हैं, 40 माइनस x, तो 40 माइनस x बराबर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 400। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 400, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से गुणा करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 40x और माइनस का 400 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर 0, ठीक है। माइनस से हम अंदर में गुणा कर दिए। अब देखिए ये माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस नहीं होगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका माइनस। यहाँ पे देखिए ये, क्योंकि ये प्लस पे तो पहले से है, तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो ठीक था यार, यहाँ ठीक है, सॉरी ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ठीक है, समीकरण ठीक है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे, इसको हम तोड़ देते हैं गुणनखंड विधि से। यहाँ पे इजी दिख रहा है क्योंकि ये 20 और 20 में टूट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस का 20x प्लस का 400 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस का 20, यहाँ से माइनस 20 कॉमन लेते कितना हो जाएगा, x माइनस का 20 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ले लेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, x माइनस 20 और ये हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। अब तो ये हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0 और ये हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 20 और यहाँ से भी आ जाएगा x बराबर 20, ठीक है। दोनों का हमारा मान निकल गया। अब देखिए हम क्या माने थे, जो हमारा पार्क की जो लंबाई थी, जो हमारी पार्क की लंबाई थी वो कितनी थी, पार्क की लंबाई बराबर x, तो x का मान कितना आ गया 20, और जो इसकी चौड़ाई थी वो कितनी थी, पार्क की जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, y थी, लेकिन हमारा y बराबर कितना आया था, 40 माइनस x। तो ये हो जाएगा 40x का मान 20 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। इसका मतलब कि जो हमारा लंबाई का मान है वो भी 20 है और जो चौड़ाई का मान है वो भी 20 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, जो कि आपका क्या है, समानांतर श्रेणी। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।